जो चक्रव्यूह भाजपा ने फैलाया है अपना, वो चक्रव्यूह अलग था जो महाभारत में, ये आज का चक्रव्यूह है और इस चक्रव्यूह को तोड़ के राहुल जी दिखाएंगे। और साफ तौर पे दिखाता है कि राजनीतिक दुश्मनी साधने के लिए अपने विपक्षियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। सच बात अगर उठाया जा रहा है, लोगों के बीच में पहुंचाया जा रहा है, ये बात भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है। उसने ये इसलिए राजनीतिक दुश्मनी को साधने के लिए भाजपा ने ऐसा कदम उठाया क्योंकि वो डर रही है। उनको ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके डराने का और दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उस तरह से तो मोदी जी ने बहुत सारा बयान दिया था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, डीएनए में खराबी, ये बिना तथ्यों के आधार पे झूठ फैला करके, दुष्प्रचार फैला करके लोगों के बीच में अपनी सरकार को बदनाम करना, ये गलत है। उसका जवाब देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। क्या राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है? मुश्किलें तो अब कह लीजिए बढ़ ही गई है, क्योंकि कल उनको सूरत कोर्ट में जब वहां पेशी हुई और मतलब जो तमाम बातें जज के सामने की गई, तो पहले उनको मतलब सजा हुई, फिर उनको तुरंत बेल दी गई। लेकिन आज मतलब कल 12-15 घंटे के बाद ही ऐसी खबर आती है कि जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं या फिर कह लें राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा देती है। जी हां, उनका जो लोकसभा सदस्यता है वो रद्द कर दिया गया है। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस बिहार प्रदेश के प्रवक्ता आदित्य पासवान हैं। तो ये कैसे देख रहे हैं जो सरकार मतलब थोड़ा ही मतलब दिन के बाद, थोड़ा ही देरी के बाद इस तरह का जो निर्णय ले रही है, तो क्या मतलब विपक्ष से केंद्र सरकार डर गई है? क्या मोदी डर गए हैं? देखिए, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इससे शर्मनाक घटना नहीं हो सकती है। आज जिस तरह से राहुल गांधी जी की जो सदस्यता रद्द की गई है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। कल केस हुआ ऐसा, उसमें जजमेंट आया, हाईकोर्ट जाने का उसमें समय दिया गया और आज ये कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल साफ तौर पे दिखाता है कि राजनीतिक दुश्मनी साधने के लिए अपने विपक्षियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। राहुल गांधी जो देश के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, आम जनों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, देश में जो सरकारी संस्थान जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बड़ी मेहनत से बनाया, उसको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बेचा जा रहा है उनके मित्रों के पास, उसके विरोध में जब उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया और उठाया, तो ये राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए भाजपा ने ऐसा प्रपंच रचा। राजनीतिक दुश्मनी, बिल्कुल। और ये साबित हो गया ना कि भाजपा और नरेंद्र मोदी अगर किसी से डरते हैं तो वो राहुल गांधी हैं। आज सदन में जब अदानी मुद्दे पे बात उठाई गई, जेपीसी के गठन की बात उठाई गई, उसको निरस्त कर दिया गया और राहुल जी पे अलग तहमत लगाया गया, उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। तो राहुल जी ने तो साफ कहा कि मेरा नाम गांधी है, मैं सावरकर नहीं हूँ। तो स्पष्ट है कि माफ़ी मांगने का प्रश्न नहीं उठता है जब हम सही हैं और देश के मुद्दे को मजबूती से उठा रहे हैं। सावरकर की बात क्यों आ रही है बीच में? मतलब भारतीय जनता पार्टी का तो आदत है ना, कुछ भी करिए माफ़ी मांग लीजिए। लोग तो इतिहास बताता है, सावरकर से देखते चलिए आप, तो इतिहास बताता है कि माफ़ीवीर ये लोग हैं सभी लोग। तो इसलिए, और दूसरा ये है कि जब देश की बात आती है, देश के संसाधनों की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, महंगाई की बात आती है, जिसको मजबूती से श्री राहुल गांधी जी उठाते रहे हैं, लेकिन ये भाजपा को पसंद नहीं है। सच बात अगर उठाया जा रहा है, लोगों के बीच में पहुंचाया जा रहा है, ये बात भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है। उसने इसलिए राजनीतिक दुश्मनी को साधने के लिए भाजपा ने ऐसा कदम उठाया क्योंकि वो डर रही है। राहुल गांधी से ही उनको डर है। और आप देखिए, अगर राहुल गांधी जी पॉपुलर अगर नहीं होते तो आप देखिए जो भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई, जो प्रेम लोगों का मिला उसमें अविश्वसनीय है। लोगों ने हाथों हाथ उनको लिया। तो ये सब चीज़ देख करके भारतीय जनता पार्टी में डर बैठ गया है, क्योंकि 2024 चुनाव आने वाला है और चुनाव में उन्हें अपनी अब हार दिखती नजर आ रही है। विपक्ष एकजुट होता जा रहा है बीजेपी के अगेंस्ट में, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। और आप देखिए ना, बिहार में भी देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ छापा पड़ा, क्या साबित हुआ, क्या मिला? सिर्फ छापा किसी को मार देने से कुछ नहीं होगा ना। पूरे देश में जो इनके राजनीतिक विरोधी हैं
उनको ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके डराने का और दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं, वो सिपाही हैं जिसने देश को आज़ाद कराया। तो जब देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया तो ये लोग क्या हैं? आने वाला समय में पूरा देश, पूरा विश्व देखेगा कि किस तरह से हम इनको बाहर करेंगे। तो कहीं ना कहीं मोदी जिस तरह से वो बातें करते हैं, मन की बातें करते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन इस तरह का जब नेताओं पे वो प्रचलन अपना चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं शायद लगता है कि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के भी चुनाव 2024 में होना है। बिल्कुल सही बात है। और राहुल जी ने तो बिल्कुल एकदम क्लियर सिंगल आउट करके बताया, जो टिप्पणी का इस्तेमाल जो हुआ है बिल्कुल उसमें क्लियर सिंगल आउट किया गया है। तो उस तरह से तो मोदी जी ने बहुत सारा बयान दिया था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, डीएनए में खराबी, दिया है कि नहीं दिया है? 2019 में शायद एक बयान दिए, उसी का जो सामने ये सारा प्रचलन चल रहा है। जी। तो मतलब एक बयान का इतना भारी पड़ेगा। आप देखिए कि कितना डर उनको राहुल गांधी जी से है कि यहाँ इस निचले स्तर पर राजनीति करने पर भाजपा उतारू आज के डेट में है। तो इसका जवाब इनको आने वाले समय में पूरा देश देगा। मतलब तो सीधे अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। जो अधिकार और लोग देख रहे हैं ना, और लोग देख रहे हैं, ये सभी के सामने है, किसी को कुछ हमें बताने की अलग से जरूरत नहीं है, सभी के सामने है कि किस तरह से राजनीतिक दुश्मनी साधने के लिए आज राहुल गांधी जी को परेशान किया जा रहा है। मतलब राजनीतिक कैरियर खत्म करना चाह रही है भाजपा। भाजपा के चाहने से क्या कैरियर खत्म हो जाएगा? ये तो, इससे कोई डर नहीं, राहुल जी डरने वाले नहीं है, कोई भी कांग्रेसी डरने वाला नहीं है, देश का बच्चा नहीं डरने वाला है इन सब चीजों से। लेकिन देश के लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए इन हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। मतलब एक बयान से भी डर जा रही है मोदी। देखिए अब आपके सामने है, आपके सामने है। ये सब प्रकरण क्या दिखाता है, क्या बताता है? यही बताता है ना कि भारतीय जनता पार्टी में डर हो गया है अब कि हमारी वापसी हो रही है। मतलब अब आने वाला है ये जो तमाम विपक्ष पार्टियों एकजुट हुई है, अब राहुल गांधी की सरकार आने वाला है, इस तरह का ये तो कभी बात था ही नहीं कि राहुल गांधी की सरकार या कुछ ऐसा, ये एक नहीं, विपक्षी एकजुटता है, यूपीए फिर से वापस मजबूत हो रहा है। इसी को देखते हुए इस तरह के हथकंडों का उपयोग भारतीय जनता पार्टी की है ताकि वो विपक्ष को तोड़ने में कामयाब हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। विपक्ष अब अटूट है और वो अटूट रहेगा। विपक्ष अटूट है। देखिए एक सवाल संदेह रह जाता है कि जब विपक्ष एकजुट है तो पीएम कैंडिडेट के लिए बहुत सारे चेहरे हैं, केजरीवाल हैं, बिहार से अगर जिक्र कर लें तो नीतीश कुमार का भी नाम सामने आता है। अभी आप लोग अलायंस में है, महागठबंधन के अलायंस में, और आपके जो वरिष्ठ नेता, कल राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी हैं, उनका भी नाम सामने आता है। तो ये सब सारा विपक्ष एकजुट होने का बात आता है, तो आप लोग कैसे मैनेज करिएगा? ये उपयुक्त समय अभी नहीं आया है कि इस पे हम लोग चर्चा करें। इसकी कमेटी होगी, इसकी कमेटी बनेगी और उसमें डिसाइड होगा कि कौन विपक्ष का नेता होगा। ये हम आप यहाँ बैठ के इस पे चर्चा ना करें तो वही अच्छा है, क्योंकि ये इसमें अभी समय है। विपक्षी एकजुटता दिन पर दिन बढ़ते जा रही है और जब वो कंप्लीट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो आपको खुद मालूम चल जाएगा विपक्ष का नेता कौन बनेगा। एक सवाल बिहार से ले लेते हैं। जिस तरह से जो तमाम जनता है बिहार की, वो अब रोड पे उतर गई है, रोड पे उतरने के लिए भी उतारू है, कुछ लोग तो उतर भी चुके हैं। जिस तरह से जो पंखा चलता है बिजली से, बहुत सारे चीज़ों का उपयोग होता है बिजली से, अब उनका दाम 24.4 कर दिया गया है। तो मतलब इस तरह का जो बढ़ोतरी हो रही है, तो केंद्र सरकार क्या जनता को जान मारना चाहती है? देखिए इसमें इसको सिलसिलेवार हम लोग चलते हैं लेकर के। तो आज जो ये बिहार सरकार ने 24% का जो 24% की जो वृद्धि की है, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो एक तो है कि इसको दुष्प्रचारित विपक्ष कर रहा है और काफ़ी दिन से करता आ रहा है। चिराग पासवान ने भी इस मुद्दे को उठाया था, मैंने जवाब दिया था उसका। जितने भी केंद्र सरकार से जो बिजली राज्यों को मिल रही है, उसमें सबसे महंगी बिजली बिहार को मिल रही है, 5 रुपये 24 पैसे में। अगर उसका कंपैरिजन आप करेंगे, आप उत्तर प्रदेश जाएं, झारखंड जाएं, वेस्ट बंगाल जाएं, तो बिहार से सस्ती बिजली उनको मिल रही है। अब ये जो मामला है, ये पिछले 1 साल से चला आ रहा था। कोल की शॉर्टेज इंडिया में है और सेंटर जो है वो 80% कोल जो है
वो अदानी से ले रहा है। एनटीपीसी ने टेंडर निकाला और टेंडर में सारे नियमों को ताक पर रखते हुए 20 मिलियन टन का टेंडर आया और 17.5 मिलियन टन अदानी को दे दिया गया। अब अदानी जी की नाम यहाँ पे आएगी तो फिर बहुत सारे लोग कहेंगे कि फिर अदानी का नाम लिया जा रहा है। तो हम लोग फैक्ट पे बात कर रहे हैं। और तब मतलब कहाँ अदानी से लोग खरीदेंगे? कहाँ नहीं, उनका कोल सप्लाई होगा इंडिया, तो वही बात वही ना हुई, बात तो वही ना हुई। हाँ, तो फायदा किसको पहुंचाया जा रहा है? आम जनता पर इसका बोझ, आम जनता पर इसका बोझ डाला जा रहा है। फायदा अदानी की कंपनी को कोल बेच करके दिया जा रहा है। तो ये कितना बड़ा नेक्सस है और इस नेक्सस को ही तोड़ने के लिए देखिए सब ये मामला जो है राहुल जी जो आज बोले हैं, ये जो मामला है सब सारा सब कनेक्शन राहुल गांधी और पीएमओ और तमाम जो कल है जुड़ा हुआ है, सब पूरा नेक्सस है, पूरा कनेक्शन है और देश के आम लोगों पर बोझ दिया जा रहा है और अपने व्यापारिक मित्रों को भारतीय जनता पार्टी फायदा पहुंचा रही है। तो ये बिल्कुल भी गलत है और इसी का के विरोध में हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और ये जो मामलात है, जो कोल का जो मामलात है, ये पूरे देश के लोगों को मालूम चलना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा पूरे देश के लोगों को कि आप लिखें, आरटीआई करें। जिस तरह से भारत की एक बहुत बड़ी पत्रिका है, अखबार है इकोनॉमिक टाइम्स, उसने लिखा था बाकायदा भारत की सरकार को और अदानी इंटरप्राइजेस को भी, और इसका जवाब मांगा गया था, लेकिन उनके पास जवाब था ही नहीं क्योंकि ये सब गलत होकर के उन्हें वो टेंडर मिला। 20 मिलियन टन कोल में 17.5 मिलियन की सप्लाई उसने किया और महंगी कोल यहाँ पे दे करके महंगी बिजली। अब जनता त्राहिमाम कर रही है, तो अब मोदी को कैसे जवाब देंगे आप लोग? केंद्र सरकार बता तो रहे हैं कि बिहार सरकार केंद्र सरकार को उसमें जवाब दे रही है और जनता को राहत यहाँ ऐसे पहुंचा रही है कि पहले से 1 रुपये 83 पैसे का अनुदान बिहार सरकार दे रही है और उस अनुदान को अभी बढ़ोतरी के बाद भी बिहार सरकार बढ़ाने जा रही है। तो जनता पे इसका बोझ नहीं पड़ेगा। आज ये बिहार सरकार ने क्लियर भी कर दिया विधानसभा में, माननीय ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी ने क्लियर कहा है कि इस वृद्धि का बोझ जनता पे नहीं पड़ने दिया जाएगा, गरीबों पे नहीं पड़ने दिया जाएगा। तो इसके लिए अगर कोई सड़क पे आ रहे हैं तो मेरा कहना है आपके माध्यम से कि पहले इसकी जानकारी लीजिए, उसके बाद कि बिहार सरकार आपके लिए कर क्या रही है। महागठबंधन सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ खोलेगी मोर्चा, ये जो बिजली का समस्या हो रही है जनताओं पे। तो 1 नेशन 1 टैरिफ की डिमांड तो बहुत दिन से हम कर रहे हैं। अगर 1 नेशन 1 टैरिफ की डिमांड को पूरा कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आज जो लोग दुष्प्रचारित करते हैं बिहार सरकार को, आज जो कहते हैं कि बिहार में महंगी बिजली मिल रही है, तो जाए लोकसभा सदस्य हैं चिराग पासवान ना, वो मुखर रूप से विरोध कर रहे थे, जाके वो वहाँ पे 1 नेशन 1 टैरिफ की वकालत करें और 1 नेशन 1 टैरिफ लागू कराएं, तब मानेंगे कि वो बिहार के हितैषी हैं। ये बिना तथ्यों के आधार पे झूठ फैला करके, दुष्प्रचार फैला करके लोगों के बीच में अपनी सरकार को बदनाम करना, ये गलत है। उसका जवाब देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। ठीक है, राहुल गांधी अब सहनेंगे इस तरह का जो उनके साथ खेल खेला जा रहा है, तब वो शायद वो अब डरे हुए हैं, अभी लग रहा है। क्या राहुल गांधी योद्धा है? जो चक्रव्यूह भाजपा ने फैलाया है अपना, वो चक्रव्यूह अलग था जो महाभारत में, ये आज का चक्रव्यूह है और इस चक्रव्यूह को तोड़ के राहुल जी दिखाएंगे और आप पूरी दुनिया और भारत दिखेगा। चलिए, तो देखिए इसका जवाब 2024 में 100% जी 100% एकदम आप जो करना कीजिए। हम इसका जवाब एक बड़े तौर पे जो आज जो अलोकतांत्रिक तरह से ये काम किया गया है उसका जवाब देंगे। चलिए ठीक। तो देखिए, हम तमाम सवालों का इनसे जवाब लिए। राहुल गांधी पे हम सवाल किए, बिहार में जिस तरह से बिजली को लेकर के बढ़ोतरी हो रही है, इन सारे मुद्दों पे इनसे हम जवाब लिए। इनका साफ कहना है कि जो तमाम बिहार के नेता हैं और ऊर्जा मंत्री हैं बिहार के, वो साफ कर दिए हैं कि बिहार की जनता को हम दुखी नहीं महसूस होने देंगे, कोई इफेक्ट नहीं उन पे हो पाएगा। और भी जब हम राहुल गांधी का इनसे जब सवाल किए और जिक्र किए तो वो कहें कि राहुल गांधी एक शेर का बेटा है और वो सारा जंगल चीर करके एक निकलेगा। कितना भी कोशिश कर लें केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी, साफ करें नरेंद्र मोदी को भी दोष दे रहे हैं जो तमाम बिहार के प्रवक्ता हैं आदित्य पासवान, ये सारी बातों इन्होंने खुल के कह दिया है कि वो शेर का बेटा है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। कैमरामैन रवि के साथ मैं हूं अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।